हेलो। चलो, लास्ट क्लास में हमने देखा था ओजोनोलिसिस और हमारे पास दूसरा देखा था ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग KMnO4। तो उसमें हमने अल्कीन की बात की थी, अल्काइन की बात नहीं की थी। तो यहाँ पे एक दो क्वेश्चन देखेंगे अल्काइन। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में जितने हमने लिखवाया था वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। तब यहाँ से देखो, सबसे पहला जो हमारे पास है, अगर ये ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे CH3 दिया हुआ है हमारे पास, इधर कर देते हैं CH2, हमारे पास CH3 दिया हुआ है। अब इस केस में हमारे पास पहला केस है ओजोन का, ओजोनोलिसिस दिया हुआ है। फिर इसमें भी तीन कंडीशन आएगा। एक कंडीशन जो आएगा हमारे पास वो H2O अलॉन्ग विथ जिंक आएगा। दूसरा हमारे पास सिर्फ वाटर रहेगा और तीसरा हमारे पास लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड रहेगा। अब यहां से देखो, हमारे पास जब अल्कीन होता था डबल बॉन्ड तोड़ते थे दोनों साइड ऑक्सीजन, यहाँ पे भी वही करेंगे। यहाँ से देखो, ये दो बॉन्ड्स तोड़ेंगे दोनों साइड ऑक्सीजन। पहले क्या होता था, जैसे दोनों बॉन्ड टूटता था तो क्योंकि वो डबल बॉन्ड से ही कनेक्टेड होता था, अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड, दो बॉन्ड तो टूटेगा, एक बॉन्ड रिमेन रहेगा, तो दोनों सेपरेट नहीं होगा। जो अल्कीन में सेपरेट होता था, अल्काइन में दोनों कनेक्टेड होगा। तो अगर हमारे पास रिएक्शंस करवाएंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, हमारे पास CH3, ये प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर। दूसरा देखो, अगर वाटर दिया रहेगा तो हमारे पास क्या है कि ये जो मॉलिक्यूल्स है वो ऑक्सीडाइज होता है। तो ये पाई बॉन्ड, यहाँ पे जो सिग्मा बॉन्ड होगा वो टूट जाएगा और दोनों साइड कार्बोक्सिलिक एसिड लगेगा। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना वो तोड़ देना है और हमारे पास दोनों साइड ऑक्सीजन लगा देना है। तो इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH प्लस OH C डबल बॉन्ड O CH3। तीसरा केस, अगर जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता था अल्कोहल बना देते थे, तो यहाँ पे जेमिनल या विसिनल, जेमिनल या विसिनल, विसिनल। अरे दोनों अलग अलग कार्बन है ना, कार्बोनाइल तो दोनों रिड्यूस होगा, तो दोनों अलग अलग पे OH होगा। V हमारे पास ये बनेगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, सॉरी यहाँ पे कार्बोनाइल अल्कोहल में रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ पे H आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास OH H और CH3, दोनों जगह पे HH लगाते थे। ऑक्सीजन पे भी हाइड्रोजन और कार्बन पे भी हाइड्रोजन, यही हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। वाटर के केस में लेंगे तो ये बॉन्ड ही टूट जाएगा और दोनों साइड OH लगा देना है तुमको। कैमरे में आ रहा है, यहां मेरे को दिखता है आउटपुट। चलो नेक्स्ट यहाँ पे देखना, ये एक हमारे पास हो गया जब हमारे पास ओजोनलिसिस में करवा रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास दूसरा के लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में जो कार्बोनाइल पे OH करते थे वही तो काम किए। कार्बन पे भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन, खत्म। इस पे भी ऑक्सीजन और इस पे भी हाइड्रोजन। नेक्स्ट हमारे पास यहां से देखना, अगर ये ट्रिपल बॉन्ड वाला रहा, ट्रिपल बॉन्ड H, हमारे पास ये CH3, या इधर भी कर देते हैं C2H5, ऊपर वाला ही मॉलिक्यूल्स ले लिए। तो इस केस में अभी अगर हम 1%, सॉरी 1% KMnO करेंगे तो हमारे पास हाइड्रोक्सिलेशन, और KMnO4 अगर नहीं लिखा हुआ है अमाउंट तो मतलब वो कंसंट्रेटेड लिखा हुआ है। तो इस केस में भी सबसे पहला जो प्रोडक्ट बनेगा वो CH3, हमारे पास C डबल बॉन्ड O, हमारे पास C2H5 बनेगा और इस मॉलिक्यूल का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि ये जो ऑक्सीडेशन है ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो ये KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहले तो ये ऑक्सीडाइज करके बनाएगा, फिर ऑक्सीडेशन होगा और ये फिर मॉलिक्यूल जो होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएगा। तो CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस हमारे पास C2H5 C डबल बॉन्ड O OH। तो जब हमारे पास अल्काइन रहेगा तो करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करेगा। क्लियर। तो एल्डिहाइड अल्कीन रहे या अल्काइन रहे, उस केस में भी हमारे पास तो बन रहा था,
बस प्रॉब्लम हमारे पास हो क्या रहा था कि यहाँ पे वो मॉलिक्यूल सेपरेट होता था पहली बार में ही, क्योंकि डबल बॉन्ड टूट के दोनों साइड ऑक्सीजन आता था। मगर यहाँ पे जब हम ट्रिपल बॉन्ड करेंगे तो वो सबसे पहले सेपरेट नहीं होगा, जब कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होगा तब यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड टूटेगा और दोनों साइड OH OH लग जाएगा। सेम चीज यहाँ पे जो वाटर के केस में हो रहा था सेम चीज यहाँ पे होगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अब हमें जो पढ़ना है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पढ़ना है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हमारे पास कंप्लीट हो गया। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हमारे पास पहले क्या बात कर रहे थे कि अल्कीन और अल्काइन है। तो यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखना है। अब देखो हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बताया था अल्कीन और अल्काइल में पॉसिबल होगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कब बताया था, कब पॉसिबल होगा? कंजुगेट बेस बनेगा, बेस बनेगा तब, ऐसा तो कुछ नहीं बोलते। हमारे पास पहला बोले थे कि एडिशन रिएक्शन सिर्फ अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स में होगा। अब अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स में होगा जब इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस नहीं होता, तब उस केस में वो पाई बॉन्ड्स न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट करेगा। तो उस केस में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बोले थे। और एडिशन रिएक्शंस अगर हो रहा है तो पहले तो अनसैचुरेटेड होगा, और जब वो अनसैचुरेटेड जो मल्टीपल बॉन्ड्स है वो मल्टीपल बॉन्ड जब दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सॉरी दो ऐसे एटम के बीच आ जाए जिनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस हो, उस केस में बताए थे कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होगा। और उसमें बताए थे कार्बोनाइल साइनाइड नाइट्रो, ये जो कंडीशन था उसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होगा। तो हमारे पास मॉलिक्यूल अनसैचुरेटेड चाहिए, पाई बॉन्ड होना चाहिए, मगर जो पाई बॉन्ड होना चाहिए वो हमारे पास दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जब हो तब हमारे पास वो वहां पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। याद करो कि अगर हमने कार्बोनाइल में अगर बताया था, कार्बोनाइल में बताया था तो वहां पे आपको बताया था कि यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या होगा डेल्टा माइनस, और हमारे पास कार्बन पे डेल्टा प्लस। कार्बन भी नॉन मेटल ऑक्सीजन भी नॉन मेटल और दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। अगर दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल्स हैं तो दोनों पे क्या चाहेगा, नेगेटिव रखना है पॉजिटिव? नेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है तो वो अपने ऊपर नेगेटिव लाना चाहेगा ना, इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा। अगर इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा तो नेगेटिव आएगा, और नेगेटिव आएगा तो ऑक्सीजन पे तो नेगेटिव आ गया भाई, मगर कार्बन के पास पॉजिटिव आ गया। और ये क्या है, अनस्टेबल है। अगर अनस्टेबल है तो ये पॉजिटिव को क्या चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव का कहने का मतलब है न्यूक्लियोफाइल, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होता है। अब क्लियर? तो हमारे पास क्या होगा कि कार्बोनाइल हो या साइनाइड हो या नाइट्रो कंपाउंड्स हो, इसी के केस में हमने आपको बताया था कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पॉसिबल है। तो अगर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल आएगा यहां से बॉन्ड ये अटैक करेगा इस कार्बन पे, ये इस कार्बन पे अटैक करेगा। अब इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड्स हमारे पास टूटेगा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास पॉसिबल होगा रिएक्शंस वो क्या होगा, सी हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। और नेक्स्ट में हमारे पास क्या आएगा, फिर इलेक्ट्रोफाइल आएगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, पॉजिटिव है नेगेटिव पे जाएगा। तो हमारे पास ये जो बनेगा CO, और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, और यहाँ पे हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आएगा। अगर हम इसी चीज को बात करें साइनाइड में, साइनाइड का केस होगा तो फिर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आएगा। ये क्यों आएगा, क्योंकि नाइट्रोजन पे डेल्टा माइनस और कार्बन पे डेल्टा प्लस है। अगर प्लस है तो दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस केस में तो कार्बन और इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, हाइब्रिडाइजेशन sp चला गया। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो ये पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल है। अगर अनस्टेबल है तो ये डायरेक्ट हमारे पास अटैक करेगा
न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे, और ये मल्टीपल बॉन्ड टूटेगा, और नाइट्रोजन पे क्या आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारे पास ये कार्बन, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे डबल बॉन्ड एन आएगा, और यहाँ पे नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के बाद फिर से क्या आएगा, इलेक्ट्रोफाइल आएगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल फिर नाइट्रोजन पे अटैक करेगा, और नाइट्रोजन पे अटैक करेगा तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो सी एन डबल बॉन्ड एन, हमारे पास एच। इस केस में फर्दर फिर, सॉरी एच नहीं, इलेक्ट्रोफाइल। इस केस में फर्दर रिएक्शंस भी पॉसिबल होगा। गौर से देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड, हमारे अभी भी डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेशन है, तो यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे फिर सॉरी पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, तो कार्बन पे फिर पॉजिटिव है, फर्दर एडिशन रिएक्शंस होगा। क्लियर इतनी बात है? ये जूम और आउट ऑफ जूम चल जाता है कभी कभी, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम है। तो हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक जो एडिशन रिएक्शंस होगा वो हमारे पास जो पढ़ेंगे वो साइनाइड, और हमारे पास जो कार्बोनाइल में, यही दो रिएक्शंस हमारे पास पढ़ने वाले हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन is possible in carbonyl and साइनाइड और एक और कर लेंगे, साइनाइड और आइसोसाइनाइड एक ही जैसा है, साइनाइड और आइसोसाइनाइड ग्रुप। अब यहाँ से ये बात समझ में आ गया कि यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होगा। अगर हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होगा तो यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री कहने का मतलब है कि जो कंपाउंड जो हमारे पास फॉर्म होगा वो आर होगा, एस होगा, रेसमी मिक्सर होगा, मेजो होगा, क्या होगा उस बारे में समझेंगे। तो यहाँ से देखो, मैंने अल्कीन में भी ऐसे एक वीडियो में अपलोड किया था, क्लास में नहीं करवाया था, फिर वीडियो में अपलोड करवाया था, उसको थोड़ा सा ऐड करवा के, तो एक बार देख लेना उसको भी, सेकंड या थर्ड लेक्चर में होगा स्टीरियो केमिस्ट्री। अब यहां से देखना, अगर हम इन कार्बोनाइल के केस में बात करें, इन कार्बोनाइल नाइल के केस में स्टीरियो केमिस्ट्री, सॉरी स्टीरियो केमिस्ट्री इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन reactions in carbonyl compound। अनामिका, कार्बोनाइल कंपाउंड्स करने का मतलब है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप, सृष्टि? तो वो कब होगा, किसमें, कौन से दो का, कीटोन और एल्डिहाइड। तो कार्बोनाइल कंपाउंड सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को बोलते हैं। अब यहां से देखो, स्टीरियो केमिस्ट्री जब बात करेंगे तो ये हमारे पास होगा, यहाँ पे दोनों सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, और एक हमारे पास इधर सिग्मा और एक पाई बॉन्ड। ये हाइब्रिडाइजेशन कितना है रोशनी, हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं यहाँ पे, कार्बन कितना सिग्मा बॉन्ड्स बनाया, एक सिग्मा बॉन्ड। अरे हर एक इंडिविजुअल देखो, ये सिग्मा है, एक सिग्मा और ये पाई, तीन सिग्मा। तो सिग्मा बॉन्ड जो बनता है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है या अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है? सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल से। पाई बॉन्ड अनहाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है। तो अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनेगा तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, तीन चाहिए। तो एस एक होगा, फिर एक अगर यूज हो गया तो पी, अब जरूरत कितना है, दो का, तीन अगर हमें चाहिए तो एस का एक यूज कर लिए तो दो बचा, sp2। तो अगर sp2 इस केस में हाइब्रिडाइजेशन है तो sp2 का कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। तो ये मॉलिक्यूल्स प्लेन पे होगा। अगर ये मॉलिक्यूल्स हमारे पास प्लेन पे होगा तो अगर हम प्लेनर अगर मान रहे हैं तो ये जैसे पेन, हमारे पास एक पेन देना और एक और पेन दो, एक पेन और देखो ऐसे,
ये हमारे पास है, ये मान रहे हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड है कार्बोनाइल्स का, इधर भी एक ग्रुप इधर भी एक ग्रुप, ऐसा ये ट्राइगोनल प्लेनर। अब यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो अगर अटैक करना चाहेगा तो इसको आप मान सकते हैं ऐसा प्लेन पे होगा। अगर हमारे पास ये पैसा प्लेन पे होगा तो न्यूक्लियोफाइल फॉर अबव द प्लेन और बिलो ऑफ द प्लेन ही अटैक करेगा, इधर से अटैक करेगा तो इन दोनों का रिपल्सन, मगर ऊपर में कोई रिपल्सन करने का नहीं है। अगर नहीं है तो ऊपर और नीचे से अटैक करेगा, और ऊपर से अटैक करेगा तो ये जो बॉन्ड्स होंगे वो कुछ ऐसा होगा। अगर एक कॉन्फ़िगरेशन ये बना, अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा, दूसरा जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होगा वो ये बनेगा। अब बताए थे कि अगर एक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमारे पास स्विच करे तो उस केस में जो R का S बन जाता है S का R, तो अगर ये अगर R है तो जो दूसरा जो बन रहा होगा वो हमारे पास कैसा होगा S। तो R और S बनने के चांसेस दोनों भी तो सेम ही होगा, क्योंकि ये जो ग्रुप अटैक कर रहा है एवब से भी अटैक कर सकता है और बिलो से भी। तो अगर एवब से अटैक कर सकता है और बिलो से, दोनों सेम ही प्रोबेबिलिटी है, तो R और S फॉर्म होने की प्रोबेबिलिटी सेम। अगर सेम होगा तो हमारे पास क्या होगा, इन्वर्सन रिटेंशन। अच्छा, तुम लोग इन्वर्सन रिटेंशन ये सब टर्म्स नहीं सुने हो तो थोड़ा सा एक बात समझ लेना। पहला हमारे पास समझना कि इन्वर्जन क्या होता है। इन्वर्जन, इन्वर्जन, इन्वर्जन सिंपल इंग्लिश का वर्ड है, तो इन्वर्जन मतलब उल्टा। तो अगर इन्वर्जन का करने का मतलब पहले अगर R है और फिर अगर S हो गया, या फिर S था और ये R, ये रिएक्टेंट साइड मान रहे हैं, ये हमारे पास रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो अगर रिएक्टेंट में R था और वो S बन गया और S है और अगर R बन गया तो उसको क्या बोलेंगे, इन्वर्जन। दूसरा जो टर्म्स है वो हमारे, पहला ये टर्म्स है, दूसरा जो टर्म्स है वो है रिटेंशन। रिटेंशन, रिटेंशन का मतलब जो था पहले वही चीज रहेगा। रिटेन करना मतलब जो पहले था वही रहेगा। तो मतलब अगर ये R है और R ही रहा, S है और ऐसी कॉन्फ़िगरेशन रहा तो इसको क्या बोलेंगे, रिटेंशन। दूसरा लास्ट है, तीसरा हमारे पास है कि रेस्मराइजेशन। रेस्मराइजेशन, रेस्मराइजेशन। अब यहां से समझना, रेस्मराइजेशन में मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास आर, रेस्मिक मिक्सर किसको बोलते हैं, रेस्मिक मिक्सर। जब हमारे पास डीएल पेयर इक्विमोलर मिक्सचर बने, मतलब R और S का अमाउंट जब इक्वल हो तो C को रेस्मिक मिक्सर बोलते हैं। और R और S एक दूसरे के इनांशियोमर्स हैं। तो अगर इनांशियोमर्स एक अगर 10 अगर प्लस 10 से अगर रोटेट करेगा, दूसरा -10 से रोटेट करेगा, ओवरऑल 0। तो ओवरऑल वो हमारे पास क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, इंडिविजुअली एक्टिव है। तो दोनों का अगर अमाउंट सेम बनेगा R और S का तो इसी को बोलते हैं रेस्मराइजेशन। तो यहाँ पे हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन रहे या ना रहे, अगर R भी हो सकता है या फिर नॉट अ कायरल, नॉट अ कायरल सेंटर, कि एक तो पॉसिबल है कि R हो, दूसरा हो कि S भी पॉसिबल है, R S और कोई कायरल सेंटर ना हो। अगर ये तीनों है तो R से अगर हमारे पास R और S दोनों 50-50% बन रहा है, 50-50% बन रहा है, यहाँ कायरल नहीं है और यहाँ पे भी R और S 50-50 बनेगा। S है R और S हमारे पास 50-50 बने, मतलब रिएक्टेंट में क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। प्रोडक्ट में अगर R और S 50-50% बनेगा तो उसी को क्या बोलते हैं, रेस्मराइजेशन। तो अभी जो कंडीशन था, अगर ये प्लेनर है तो यहाँ पे अगर हमारे पास जो न्यूक्लियोफाइल था, न्यूक्लियोफाइल हमारे पास अबव और बिलो दोनों साइड से अटैक कर सकता है, ये अबव द प्लेन और ये बिलो द प्लेन। इसको थोड़ा सा बेहतर और कर देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। C डबल बॉन्ड O ये ऐसा है, ये मॉलिक्यूल्स ट्राइगोनल प्लेनर। हर जो बॉन्ड एंगल कितना होगा इस केस में, ट्राइगोनल प्लेनर में बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 डिग्री।
अरे एक सर्कल बनाओगे, उसको 3 पार्ट में डिवाइड करोगे तो ये कितना होगा, 120 डिग्री। तो वही तो है, तो ये 120 डिग्री होगा, ये प्लेन पे है। तो यहाँ पे जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल होगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो हमारे पास अबव द प्लेन। अब इसको हम बना देते हैं ट्राई, छोड़ दो इसको, नहीं करते डॉट डॉट लाइन से। तो ये अबव द प्लेन और ये बिलो ऑफ द प्लेन, दोनों साइड से अटैक कर सकता है। अबव द प्लेन, ये हमारे पास बिलो ऑफ द प्लेन। तो हमारे पास यहाँ पे जो अगर न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करेगा तो वो अबव और बिलो का चांसेस भी 50-50% है। तो अगर अबव से अटैक कर रहा है तो इसका 50% चांसेस है, बिलो से भी चांसेस कितने हैं, 50। तो अगर हमारे पास यहाँ से जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, तो अगर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ओ यहाँ पे हमारे पास अगर हम एक जगह पे न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे मान लेते हैं कि ये डैश लाइन है, तो अबव द प्लेन हमारे पास एक होगा, यहाँ पे नेगेटिव, प्लस हमारे पास सी ओ माइनस, ए के केस में मान लेते हैं हमारे पास न्यूक्लियोफाइल बिलो ऑफ द प्लेन होगा। तो अगर ये एक आर है तो दूसरा कैसा होगा, एस। अगर ये हमारे पास एस होगा तो दूसरा कैसा होगा, आर। तो ये रेस्मराइजेशन होगा। क्लियर। सेम केस अल्किन में भी होता है, क्योंकि अल्किन भी कैसा होगा, प्लेनर। अल्किन भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो प्लेनर होगा, तो प्लेनर होगा तो इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल अबव द प्लेन और बिलो ऑफ द प्लेन दोनों अटैक करेगा। तो अल्किन के केस में भी रेस्मराइजेशन, और हमारे पास कार्बोनाइल पे अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रहा है तब भी रेस्मराइजेशन। तो इस केस में हमारे पास रेस्मिक प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। क्या इतनी बातें समझ में आ गई। अब हमारे पास ये था कि स्टीरियो केमिस्ट्री हो गया। अब इसके क्वेश्चंस देखेंगे कि हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस क्या क्या होगा। क्लियर। क्वेश्चंस नहीं करना है हमें। जे इतना न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस कार्बोनाइल कंपाउंड्स में, पहला है RMGX, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। हाँ 12th में हम अगर वो पढ़ना है, प्रिपरेशन नहीं पढ़ना है कि कैसे बनेगा, मगर हमें पढ़ना है कि उसका रिएक्शंस कैसे होगा। तो ये बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दूसरा है हमारे पास HCN का रिएक्शंस इन अल्कली मीडियम। अल्कली जानते हो, बेस को बोलते हैं, ऐसा बेस जो पानी में डिजोल्व हो उसको अल्कली बोलते हैं। जैसे अगर हमारे पास NaOH है तो ये पानी में डालेंगे तो डिजोल्व हो जाएगा, तो अगर डिजोल्व हो जाएगा तो इसको बोलते हैं अल्कली। क्लियर। तो अल्कली तभी यूज करेंगे जब वो ऐसा बेस जो पानी में डिजोल्व हो जाए। तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के जो हाइड्रोक्साइड होंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये जितना ग्रुप 1 और 2 के लोग हैं तो वो सारे हमारे पास अल्कलाइन बोलते हैं, अल्कलाइन बेस। क्लियर। तो यहाँ पे केसियन के जगह हम लोग ये भी यूज कर सकते हैं अगर हम चाहेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट में हमारे पास केसियन यूज करेंगे और दूसरे स्टेप में हमारे पास H3O+। दूसरा हमारे पास सोडियम बाइसल्फेट का भी यूज करेंगे, सल्फाइड का यूज करेंगे, अल्कोहल और एल्कोहल इन एसिडिक मीडियम में रिएक्शंस करेंगे, थायो अल्कोहल इन एसिडिक मीडियम, अमोनिया एंड अमोनिया डेरिवेटिव्स का। इतने रिएक्शंस हम लोग पढ़ने वाले हैं साइनाइड के केस में। क्लियर। सॉरी कार्बोनाइल के केस में, साइनाइड के केस में नहीं, कार्बोनाइल के केस में। अच्छा एक मिनट, हमारे पास, अच्छा हाँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बाद ही में पढ़ना है अब मैं सोच रहा था कि एक फ्री रेडिकल एडिशन था ना, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के बाद। चलो
तो पहला, अच्छा किसी ने नोट डाउन किया? कोई क्लिक नहीं किया था। पहला रिएक्शंस था हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से RMGX। तो फर्स्ट हमारे पास रिएक्शंस है रिएक्शन विथ RMGX। पहला तो ये यहाँ से एक बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, ये RMGX को बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। रिएजेंट का नाम है RMGX को ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हैं। इसका रीजन कुछ नहीं है। इस एक साइंटिस्ट था, रशियन साइंटिस्ट था, अगर NCERT पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है, कॉलम लिखा हुआ है, तो उसने ऐसा डिस्कवर किया था और कुछ नहीं, तो उसने ये बनाया था। अब यहाँ पे क्या होता है कि R पे होता है चार्ज नेगेटिव, मैग्नीशियम पे चार्ज होगा वो 2 पॉजिटिव और हैलोजन पे माइनस, तो 2 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक बात समझ लेना, R अल्काइल है, मैग्नीशियम है, X मतलब अल्काइल पे नेगेटिव चार्ज खुद से नहीं लगा रहे हैं, वो नेगेटिव होता है। हाँ, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कभी भी मत बोल देना कि जैसे बॉन्ड दिखा देते हैं आयनिक जैसा, मगर कोवैलेंट कैरेक्टर होता है। R और Mg का जो बॉन्ड है वो हम लोग बोल सकते, जैसे एक पर पॉजिटिव है दूसरे पे नेगेटिव है, जैसे NaCl है हमारे पास, तो Na पे प्लस और Cl पे माइनस होता है, तो इसको बोल देते हैं आयनिक बॉन्ड। केटायन और एनायन के बीच ये हमारे पास बॉन्डिंग है, तो ये आयनिक बॉन्ड हो गया। अगर हम RMGX की बात कर रहे हैं तो RMGX में ये हम यहाँ पे जो मैग्नीशियम और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है ये हमारे पास आयनिक होता है, और ये हमारे पास कोवालेंट होता है, मगर हम जो ट्रीट करेंगे वो आयनिक जैसा ही ट्रीट करेंगे, मगर जो एक्चुअल में बॉन्ड होता है यहाँ पे कोवालेंट और यहाँ पे आयनिक। अब यहाँ पे देखो, ये जो R है वो कार्बन का चेन होगा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये मैग्नीशियम कैसा मेटल, तो इस कंपाउंड्स को बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। जिसमें ऑर्गेनिक और मेटल का बॉन्ड हो उसको बोलेंगे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। तो ये दूसरा बात रखना कि RMGX क्या है, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक और मेटल का जो बॉन्ड होता है, ऑर्गेनिक कहने का मतलब है कार्बन से लिंकेज होना चाहिए, कार्बन और मेटल का जब बॉन्ड हो तो इसी को बोलते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। अब यहां से देखो, यहां से हमारे पास क्या था कि रिएक्शंस करवाना है, तो रिएक्शंस में हमारे पास कार्बोनाइल होगा। अब यहाँ पे क्या करवा रहे हैं कि RMGX, तो हमने अभी बताया कि यहाँ पे R पे क्या चार्ज होता है, माइनस, तो ये एक्ट करेगा न्यूक्लियोफाइल जैसा करेगा। अगर नेगेटिव है मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, अगर ये न्यूक्लियोफाइल जैसा एक्ट करेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करेगा। अगर कार्बन पे अटैक करेगा तो हमारे पास जो रिएक्शंस होगा वो हमारे पास O माइनस, ये बॉन्ड टूटेगा। इस केस में ये बॉन्ड टूटेगा ना, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा हमेशा, 3 बॉन्ड बना हुआ है, चौथा बॉन्ड जैसे बनाना चाहेगा पाई बॉन्ड टूट जाएगा, पाई बॉन्ड टूटेगा तो हमारे पास यहाँ पे R हमारे पास अटैक हो जाएगा। अब इसका करते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस H3O+, या तो H+ वाटर लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी लिखोगे तो हमारे पास क्या आएगा, इस पॉजिटिव को H+ मिलेगा। क्या चीज, हाँ X- और ये माइनस फिर दोबारा लगा दोगे, माइनस माइनस ले। अच्छा ये R पे है तो समझ गए, तुम बोलना चाह रहे हो कि यहाँ पे R पे माइनस है और हेलोजन पे भी माइनस है, तो हेलोजन वाला माइनस क्यों नहीं अटैक किया। चलो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मेरे को बताओ, अगर मेरे को ऐसो किसी अगर हम 2 लोग हैं, 2 लोग हैं, एक कंजूस है एक कंजूस नहीं है, दोनों के पास है पैसे, तो किससे पैसे मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे, जो कंजूस नहीं होगा।
अब यहाँ पे कंजूसी का जो जड़ है या जो कंजूसी का है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कार्बन का ये आर पे मतलब अल्काइल ग्रुप मतलब कार्बन पे नेगेटिव। यहाँ पे एक्स मतलब हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये हैलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं लग रहा है? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा नहीं है ही, बहुत अच्छा लग नहीं रहा है ही, तो हेलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है हेलोजन के कंपेयर में। तो जब इलेक्ट्रॉन देने की बारी आएगी तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देगा, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, तुरंत अटैक कर दिया, हेलोजन नहीं करता। तो यहाँ पे जो हमारे पास बॉन्ड टूटेगा तो सबसे पहला जो R माइनस यहाँ पे अटैक किया, यहाँ पे ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस था, यहाँ पे डेल्टा प्लस था। तो अब ये जो माइनस आया तो सबसे पहला यहाँ पे जो माइनस आया, यहाँ पे जो पॉजिटिव होगा वो Mgx अब अटैच हो जाएगा। ऑक्सीजन पे माइनस, Mg पे 2 प्लस था, तो उसको 2 माइनस चाहिए ना, एक हाइड्रोजन तो दे दिया, ऑक्सीजन वाला अटैक कर जाएगा। अब यहाँ पे ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स नहीं है, ये भले ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, मगर वो जो कनेक्ट है वो किससे कनेक्ट है? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन और कार्बन में फर्क है, पूरा फर्क है, 6 और हमारे पास 8 का फर्क है। तो अगर फर्क है तो ये जब ऑक्सीजन मेटल जब ऑक्सीजन से बॉन्डेड होगा तो उसको ऑर्गेनिक मेटेलिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स नहीं बोलते। ऑक्सीजन मेटल जब हमारे पास कार्बन से कनेक्ट होगा तब ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलेंगे, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स नहीं है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, तो ये बॉन्ड हमारे पास स्ट्रांग नहीं होता है, तो इजिली हाइड्रोलाइज हो जाएगा, तो ये क्या देगा, H+। वाटर अगर हमारे पास रहेगा तो एक H+ होगा और दूसरा क्या होगा, OH-। तो H+ तो ये पॉजिटिव को मिल जाएगा, पॉजिटिव को नेगेटिव चाहिए, सॉरी नेगेटिव को पॉजिटिव चाहिए, तो नेगेटिव को H+ मिल जाएगा, ये पॉजिटिव था उसको OH- मिल जाएगा। तो इन यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, या फिर H+ और OH- भी लिख सकते हो। और यहाँ पे जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनेगा ये R, यहाँ पे हमारे पास OH, मैग्नीशियम से एक साइड हाइड्रोजन और एक साइड OH लगा रहेगा। ये जो प्रोडक्ट बना ये क्या बना, अल्कोहल बना। क्या बात इतनी समझ में आई, कोई प्रॉब्लम? अब यहां से वही चीज आ जाएगा कि अगर हमारे पास एल्डिहाइड अगर लोगे, RC डबल बॉन्ड OH, अगर यहाँ पे R, यहाँ पे डिफरेंट कर देते हैं, यहाँ पे R' कर देते हैं, यहाँ पे R, वो सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम उससे नहीं है। या फिर एक रियल एग्जांपल भी ले सकते हैं, फिलहाल अभी यही देख लो। तो ये जो R है वो हमारे पास फिर माइनस, ये हमारे पास इस कार्बन पे अटैक करेगा, और हमारे पास जो पहला प्रोडक्ट बनेगा वो R'(C)डबल बॉन्ड O, ये R हमारे पास, सॉरी यहाँ पे O, एक हाइड्रोजन पहले से प्रेजेंट था, ये नेगेटिव, यहाँ पे Mgx लगेगा। फिर हमारे पास एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये R'(C)R, ये OH और ये H, कितने डिग्री का अल्कोहल बना, अल्कोहल कितने डिग्री का बना, डेरिवेटिव नहीं डिग्री, 1 डिग्री। ये हमने लास्ट डे ही बताया था 3 डिग्री। ये कार्बन जो अल्कोहल पे कोई कार्बन नहीं है, अल्कोहल जिस कार्बन से कनेक्ट है उसका डिग्री बताओ। ये इधर ये R ग्रुप ये कार्बन ही ना, ये भी कार्बन ही है, तो दो दो साइड से कार्बन से जुड़ा रहेगा, तो ये हमारे पास कितने डिग्री का जनरेट करेगा, 2 डिग्री अल्कोहल जनरेट करेगा। क्या ये 1 डिग्री अल्कोहल जनरेट कर सकता है एल्डिहाइड? अगर हमारे पास ये R' की जगह H ले लो, एक कार्बन का हमारे पास अगर एल्डिहाइड रहे, फॉर्मल्डिहाइड रहे, तो उस केस में हमारे पास तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही रहेगा, तो सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल जनरेट करेगा, बाकी बात जितने भी एल्डिहाइड होंगे वो 2 डिग्री अल्कोहल जनरेट करेगा। क्लियर इतनी बात है? कलर चेंज करके, ऑल अल्कोहल, सॉरी ऑल एल्डिहाइड फॉर्म 2 डिग्री अल्कोहल एक्सेप्ट फॉर्मल डिहाइड
फॉर्मल्डिहाइड मतलब HC डबल बॉन्ड OH एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड फॉर्म 1 डिग्री अल्कोहल। दूसरा, अगर यहाँ पे एक R है और यहाँ पे भी R होगा तो वो कीटोन हो जाएगा। तो 2 कार्बन पहले चेंज लगा हुआ है, अगर फिर एक कार्बन और आ जाएगा मतलब 3 का साइड से कार्बन से अटैच होगा, मतलब कीटोन जो बनाएगा वो 3 डिग्री अल्कोहल बनाएगा, क्योंकि पहले से 2 RR ग्रुप रहेगा ना। कीटोन जो होगा, जैसे यहां से देखना कि अगर हम कीटोन लेंगे RC डबल बॉन्ड OR ले लिए, इसका रिएक्शंस करवाएंगे RMgX से, तो यहाँ पे फिर से ये अटैक करेगा। तो पहले से 2 कार्बन का चेन लगा हुआ है, फिर से 1 कार्बन का चेन लगेगा तो 3 हो जाएगा। इसमें हम डाइट कर रहे हैं कि हमारे पास ये जो रिएक्शंस करवा रहे हैं इसमें हमारे पास पहला जो यूज होगा वो हमारे पास RMgX हो गया, दूसरा जो होगा वो एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो गया। तो यहाँ से जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो RCOH R और ये R, 2 अल्काइल पहले से था, ये अल्काइल अटैच होगा, 3 अल्काइल हो गया। तो ये हमारे पास जो जनरेट करेगा वो 3 डिग्री अल्कोहल। तो कीटोन फॉर्म 3 डिग्री अल्कोहल। क्या इतनी बातें समझ में आ गई? कीटोन जो होगा वो हमारे पास 3 डिग्री अल्कोहल फॉर्म करेगा। डिग्री यहां से देखो, ये जो OH ग्रुप है ना, ये OH जिस कार्बन से है उस कार्बन का जो डिग्री होगा वही अल्कोहल का डिग्री होगा। कार्बन जितने जो कार्बन है वो जितने कार्बन से कनेक्ट होगा उतनी डिग्री। अगर एक कार्बन से कनेक्ट है तो 1 डिग्री, 2 कार्बन से कनेक्ट है तो 2 डिग्री, 3 कार्बन से कनेक्ट है तो 3 डिग्री, 4 कार्बन से कनेक्ट है तो 5 कार्बन से कनेक्ट है तो 5 कार्बन 5 बॉन्ड बनाता ही नहीं है। कार्बन अगर किसी कार्बन से भी कनेक्ट नहीं है, कार्बन कितने बॉन्ड्स बनाता है? 4 ही इलेक्ट्रॉन है, 4 ही ऑर्बिटल से 4 ही बॉन्ड बनाएगा ना। अब यहां से देखो दूसरा बात समझना कि जब हमारे पास, क्या बता रहे थे, हाँ, जब कार्बन हमारे पास किसी भी कार्बन से कनेक्टेड नहीं हो, जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे CH3OH, ये कार्बन जो अल्कोहल है जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कोई कार्बन से कनेक्ट नहीं, तीनों के तीनों हाइड्रोजन से कनेक्ट है, इसकी डिग्री कितनी होगी? 0 डिग्री नहीं होता है वो, बस 1 डिग्री। अरे ये कोई हाई डिग्री ही नहीं है। हमने पहले भी बताया था कि अगर हमारे पास वो कनेक्टेड नहीं होगा तो हर बार क्लासीफाई थोड़ी करना है उसी बेसिस पे। उस हो सकता है जो क्लासीफाई करे उसमें नहीं आ रहा है वो। बात समझ में है ना? 0 से नहीं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ही होता है, 0 डिग्री कोई चीज नहीं होता। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। क्लियर है? आगे बढ़े। तो अब प्रोडक्ट लिखना CH3C डबल बॉन्ड OH। यहां पे अगर रिएक्शंस करवाएंगे CH3MgBr और दूसरे स्टेप में जो लिखा हुआ है वो H2O लिखा हुआ है, मतलब एसिडिक हाइड्रोलिसिस अगर ना करो तो H+ दे दिया हुआ है। क्लियर? दूसरा आप देखना हमारे पास जो लिया हुआ है, एक रिएक्शन ये कंप्लीट करना है, दूसरा हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड O CH3। इस केस में जो लिखा हुआ है आपका C2H5 प्रोडक्ट बनाइए क्लोरीन। दूसरा वाटर के जगह हैवी वाटर का नाम सुने हो? हैवी वाटर H2O, हाइड्रोजन के जगह D2O लिख सकते ना, तो इसको बोलते हैं नॉर्मल वाटर। और ये हमारे पास हैवी वाटर। ये वाटर जो ना न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज किया जाता है, डिस्टिल वाटर, ये यही है। बस उसमें क्या होता है, मिनरल्स नहीं होता, नॉन मिनरल्स वाटर को ही बोलते हैं डिस्टिल वाटर, कि सिर्फ उसमें वो H2O के अलावा कुछ नहीं है। उसको पियोगे डिस्टिल वाटर को अगर तुमने गलती से पी लिया तो तुम्हारे बॉडी को पानी, सिर्फ पानी नहीं चाहिए, पानी में जो मिनरल्स है ना वो भी चाहिए।
तो वो मिनरल्स नहीं मिलेगा, तो तुम्हारा बॉडी धीरे धीरे, तुम्हारी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगेगी। खाना खाएंगे तो अगर उससे कंपनसेट कर पाओगे तो अच्छी बात है। और दूसरा, डिस्टिल वाटर का कोई स्वाद नहीं होता। जो पानी नॉर्मल पीते हो ना तो कुछ स्वाद लगता है ना, मगर जब डिस्टिल वाटर पियोगे तो पूरा कुछ स्वाद ही नहीं है, वो पूरा पीएच 7 है, खारा लगेगा। पहले तो पीने में टेस्ट अलग लगेगा। हाँ, अरे नमकीन मतलब पीएच जब NaCl क्या है, नमक है। नमक का पीएच कितना होता है, 7 होता है। अरे नॉर्मल NaCl की बात कर रहा हूं यार, वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है। तो उस केस में जो हमारे पास पीएच होगा वो 7 आएगा। तो नमक क्या है, खारा है या नहीं खारा है? वो बेसवाद रहेगा। अब एक बार पी के देखना, कुछ मरोगे नहीं, मगर स्वाद के लिए 10 रुपए में तो मिलता है बैटरी वाटर। 10 रुपये, हाँ 10 रुपये 12 रुपये, 10 रुपये से 20 रुपये मिल जाएगा। बस उसको कंटिन्यूअस कंजप्शन नहीं करना, तो वो तुम्हारे पास वो हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। ये प्रोडक्ट बना लिए, ऊपर वाला कम से कम एक दिखाओ। चलो, हो गया तुम लोग से। इस केस में प्रोडक्ट मैं बना रहा हूं। फर्स्ट वाले में रिएक्शन जब होगा तो ये हमारे पास CH3 COH, हमारे पास यहाँ पे H और ये CH3 आ जाएगा। क्लियर? दूसरा देखना, जब हमारे पास यहाँ पे लिख रहे हैं D2O और साथ में कर दे रहे हैं हमारे पास D+। अब यहां से समझना, नहीं चाहिए, थैंक यू दीदी। तो यहाँ पे हमारे पास समझना कि जब हमारे पास सेम, देखो ये क्या है, आइसोटोप है, हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम है। तो आइसोटोप्स के केस में हमारे पास रिएक्शंस में चेंजेस नहीं आता, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है। कि केमिकल जो रिएक्शंस आएगा उसमें कोई लेना देना नहीं है, सेम ही होगा। बस हमारे पास क्या है कि उसका फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगा वो अलग अलग होगा, उसकी थर्मल कंडक्टेंस ज्यादा होती है D2O की। इसीलिए बोल रहे थे कि पावर प्लांट में यूज किया जाता है। तो न्यूक्लियर एनर्जी जब निकलती है तो पानी को ज्यादा, अगर पानी से ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर पाएगा तो बेहतर है ना। और पानी का हीट एब्जॉर्ब किया, भाप ही बन गया तुरंत, तो प्रॉब्लम है जिंदगी में ये। छोड़ो। अब देखो यहाँ पे हमारे पास O, यहाँ पे CH3, दूसरा हमारे पास C2H5 होगा। अब देखो यहाँ पे जो H एब्जॉर्ब कर रहा था वो सॉल्वेंट का एब्जॉर्ब कर रहा था। अब यहाँ पे H की जगह क्या है, बस इतना ही अंतर करना है। यहां से अगर प्रोडक्ट बनाते तो ये तुम्हारे पास साइड प्रोडक्ट कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे ये साइड प्रोडक्ट बनता OD, D इसको मिलता और OD- वहां पे चला जाएगा। इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। क्या बात समझ में आया? अरे हाँ या ना? तो कर पाओगे ये सीधा सिंपल सा रिएक्शंस? ये इसमें ज्यादा कुछ नहीं लगाना, कोई स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं कि हमारे पास रिएरेंजमेंट करवाना है कार्बोकेटाइन का, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे सीधा सिंपली क्या था कि यहाँ पे हमारे पास जो R- है यही न्यूक्लियोफाइल कर रहा है और न्यूक्लियोफाइल से सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, एडिशन रिएक्शंस। तो सिंपल हमें करना है कि न्यूक्लियोफाइल ऐड करना है, उसको ऐड करना है और O पे माइनस आएगा, माइनस के जगह फिर इस केस में क्या करना है, H+ ऐड करवाना है। क्लियर? एक इसमें अब क्या चाहिए, इसमें तो नॉर्मल ही रिएक्शंस है। आगे पढ़े। नेक्स्ट रिएक्शंस क्या है हमारे पास, HCN नहीं था, HCN था, एक बार चेक कर लेते हैं। छोड़ो, तुम पे भरोसा करते, खोलते भी नहीं है। दूसरा जो हमारे पास रिएक्शंस है वो रिएक्शंस विथ HCN है। इन अल्कली में लिखा आए थे,
या तो HCN लिख सकते हो या फिर हमारे पास कर सकते हैं इसको KCN। जब KCN लिखोगे देखो ये KOH से आया होगा और ये CN जो होगा HCN से आएगा, तो एसिड बेस जब रिएक्शंस करोगे तो सॉल्ट बनेगा। अब ये यही था, ये HCN हमारे पास लिखा होगा, अल्कली मीडियम लिखा है थे, ये हमारे पास अल्कली अल्कली लिखा हुआ था। तो जब या तो हमारे पास रिएजेंट जो लिखा रहेगा, रिएजेंट जो लिखा रहेगा वो HCN इन अल्कलाइन मीडियम, अल्कलाइन मीडियम लिखा रहेगा। अल्कलाइन मीडियम अभी बताए थे क्या होगा, अल्कलाइन मीडियम मतलब बेस। ये क्या है HCN, एसिड, एसिड बेस रिएक्शंस होगा। अब जनरली क्या होता है कि HCN जब हम लिए हैं तो बेस जो अगर हम मान रहे हैं NaOH या KOH होगा। अभी हम लोग बोले ग्रुप 1 या ग्रुप 2 का हमारे पास हाइड्रोक्साइड होगा। तो अगर इसके साथ रिएक्शंस करवाओगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, KCN प्लस वाटर बनेगा। अब यहां से देखो वाटर तो हमारे पास यहाँ पे K पे प्लस और CN पे माइनस होगा। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है? जब हमारे पास कार्बोनाइल के साथ रिएक्शंस करवाओगे C डबल बॉन्ड O, ये हमारे पास इसमें हमारे पास KCN पार्टिसिपेट करेगा। KCN पार्टिसिपेट करेगा तो हमारे पास क्या था, K पे पॉजिटिव और CN पे नेगेटिव। अच्छा ये नेगेटिव कार्बन पे है या नेगेटिव नाइट्रोजन पे? ये रेजोनेट करते रहता है, साइनाइड आइसोसाइनाइड है। अगर याद हो आपको जीओसी में बताया हुआ है CN में रेजोनेंस होता है। ये हमारे पास C ट्रिपल बॉन्ड एन, एक बार जो नेगेटिव होगा वो कार्बन पे रहेगा, सॉरी कार्बन पे होगा, और दूसरा जो नेगेटिव आएगा वो नाइट्रोजन पे होगा। तो ये रेजोनेट करते रहता है। अब यहां से देखो, अब अगर रेजोनेट करते रहेगा तुमको बताना है कि अटैक कौन करेगा, कार्बन करेगा या नाइट्रोजन करेगा। अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसलिए वजह से कार्बन, क्योंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अटैक कौन करेगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव बेटर डोनर होगा। तो यहां से हमारे पास जो साइनाइड है इस केस में जो C ट्रिपल बॉन्ड N होगा, यहां पे जो नेगेटिव होता है वो कार्बन पे होगा। अगर कार्बन पे होगा तो ये रिएक्शंस करेगा, हमारे पास प्रोडक्ट जो बनेगा वो CO माइनस आ जाएगा, यहाँ पे CN लगा रहेगा। अब यहां से देखो, यहां पे जो मॉलिक्यूल्स है इस मॉलिक्यूल्स में अगर फर्दर हम हाइड्रोलिसिस करवा दें, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, इसी चीज को ठीक यहाँ पे ये बना, इसके बाद अगर हमारे पास H3 वो प्लस डाल दिए तो ये हमारे पास एसिडिक हाइड्रोलिसिस होगा। तो ये OH, ये CN बनेगा, इसको बोलते हैं हाइड्रोसाइनिन। हाइड्रोसाइनिन, हाइड्रो मतलब OH ग्रुप, साइनाइड के लिए साइनिन यूज करते हैं, तो हाइड्रोसाइनिन CYNINA, हाइड्रोसाइनिन, साइनिन, साइनाइड नहीं साइनिन, हाइड्रोसाइनिन। ये जो प्रोडक्ट बना उसको हाइड्रोसाइनिन बोलते हैं। क्लियर? पोटासियम जब यहाँ पे अगर तुम किए हो ना तो यहाँ पे जो K प्लस आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ऑक्सीजन पे माइनस, इस पे प्लस। जो ग्रिग्नार्डियन के साथ कर रहे थे तो यहाँ पे MgX लग रहा था, वैसे K प्लस लगेगा। फिर एचडी हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये पहले से आयनिक है, इजिली टूट जाएगा और वहां पे क्या आ जाएगा H, और इसको फिर क्या मिल जाएगा KOH। अगर इसके साथ अगर बाई प्रोडक्ट लिखना चाहते हो तो इसको H प्लस मिला तो इसको OH मिला, तो फिर से देखो क्या वहां पे जो हमारे पास रिएजेंट यूज कर रहे थे वही फिर से बन गया, तो मीडियम बेसिक का बेसिक ही रह जाएगा, खत्म। अब यहां से देखो, यहां से सिंपली हमारे पास एक तो बस नॉर्मल रिएक्शंस कर सकते हैं। KOH की जगह जो लेंगे वो अल्कली लेंगे, अल्कली भी बताएं वही जो बेस जो पानी में डिसॉल्व होगा, और अल्कली जो बेस जो पानी में डिसॉल्व होता है वो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का हाइड्रोक्साइड होता है। सेम रिएक्शन हो जाएगा, उसमें कोई
क्लियर, आगे बढ़े। चलो यहां से देखना, अब यहां से रिएक्शंस कराओगे, एक एल्डिहाइड और कीटोन, इसमें कुछ स्पेशल नहीं है, बस आपको याद रखना है कि फर्स्ट स्टेप में हमारे पास KCN और दूसरे में हमारे पास H3O प्लस, तो यहां से हमारे पास बनेगा CH3 COH H और यहाँ पे CN। अगर हमने कीटोन यूज किया CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे अगर KCN नहीं लिखा हुआ और वाटर निकल तो इसको ऐसे भी कर दे सकते हो, तो यहाँ से करोगे तो H पे प्लस होगा, CN पे माइनस, माइनस इस पे, यहाँ पे ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव दे देना, नेगेटिव को पॉजिटिव, खत्म, यही रिएक्शन एक ही स्टेप में। हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ सॉरी डबल बॉन्ड के COH हो जाएगा, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CN। क्या बात समझ में आ गया? इतना ही छोटा सा रिएक्शंस करना है, इसमें भी रेशनलाइजेशन होगा। CN का अटैक अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन पॉसिबल है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल ही प्लेनर है, अगर मॉलिक्यूल प्लेनर है तो सिंपल सा रिएक्शंस। क्या बात समझ में आया? तो हमारे पास अभी तक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में कर क्या रहे थे कि अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस करवाना है तो हमारे पास कार्बन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव, तो इलेक्ट्रोफाइल को जो सॉरी न्यूक्लियोफाइल को कार्बन से ऐड करना है, इलेक्ट्रोफाइल को ऑक्सीजन से। ग्रिग्नार्ड रीजन में पता कर लिया कि R पर नेगेटिव होता है, फिर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो H आता है। दूसरे रिएक्शंस में हमारे पास क्या था, सिर्फ फिर वही चीज हमारे पास फिर रिपीट हो रहा था कि CN HCN अगर ले रहे हैं या तो HCN लेंगे या तो फिर हमारे पास KCN NaCN, और अगर पोटासियम के साथ अगर रहेगा तो फिर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाना पड़ेगा। अगर डाइड लिखा हुआ है HCN तो H पे प्लस और CN पे माइनस, तो CN को जहां पे पॉजिटिव होगा, कार्बन पे पॉजिटिव था CN लगा दिए, जहां पे नेगेटिव था ऑक्सीजन पे उसको H प्लस दे दिए, सीधा सिंपल सा इतना ही काम करना है। कोई कार्बन का रिएरेंजमेंट नहीं, क्योंकि रिएरेंजमेंट किसके केस में सिर्फ होता है, कार्बोकेटायन के केस में। कार्बोकेटायन तो बना ही नहीं भाई, तो डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। तो आपको बस ये रटना नहीं है, ये चीज समझ में आना चाहिए कि ये अल्कीन है, ये H प्लस और CN माइनस में टूटेगा, तो ये अनसैचुरेटेड है, ये हमारे पास सिंपल सा एडिशन रिएक्शन शो करेगा, तो पॉजिटिव कहां पे जाएगा, नेगेटिव कहां पे जाएगा, बस इतना ही पता करना है। तो अगर ये समझ में आएगा तो तुम डायरेक्ट कर सकते हो, अगर नहीं करोगे तो फिर ये याद रखना पड़ेगा एल्डिहाइड का HCN से रिएक्शन कर देता हाइड्रोसाइन बनता था। तो या तो रिएक्शंस रटो या तो फिर समझो कि रिएक्शंस होता कैसे है। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास किसके साथ रिएक्शन था, वो भूल गए हो, चलो एक बार देख ही लेते हैं। HCN हो गया हमारे पास, ठीक। नेक्स्ट था सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम बाइसल्फाइड, सॉरी सोडियम बाइसल्फाइड। तीसरा रिएक्शन विथ सोडियम बाइसल्फाइड, सल्फेट मतलब SO4, सल्फाइड मतलब SO3। सोडियम बाय ये यहाँ पे एक बाय भी यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब देखो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल जनरेट होगा Na पे प्लस है और HSO3 पर खत्म। बाई सल्फाइड लिखो या हाइड्रोजन सल्फाइड लिखो, दोनों एक ही चीज है। जब सोडियम सल्फाइड लिखेंगे तो Na2 हमारे पास SO3 आ जाएगा। नेक्स्ट देखना, इस केस में हमारे पास सेम रिएक्शंस होगा, C डबल बॉन्ड O। अब यहाँ पे रिएक्शन जो होगा वो हमारे पास Na HSO3 है, Na पे हमारे पास प्लस, Na पे हमारे पास प्लस, इस मॉलिक्यूल्स पे क्या होगा माइनस, माइनस किस पे है, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन। आज सुबह कुछ बताए थे, अगर जब नेगेटिव चार्ज हो और ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे होता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास होगा ना, ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होगा,
सल्फर 3 ऑक्सीजन और एक हमारे पास हाइड्रोजन, सॉरी ये तो फिर ऐसे आ जाएगा OH, ये मॉलिक्यूल्स होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव, सोडियम पे पॉजिटिव, क्लियर। तो यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन पे होता है तो यहाँ पे अटैक करेगा ये पार्ट, और हमारे पास जो बनेगा O माइनस Na, यहाँ पे O SO OH और यहाँ पे खत्म। अब इसका फिर से एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाओगे तो इस केस में फिर से ऊपर जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव मिल जाएगा, और इसको Na प्लस को OH माइनस, तो यहाँ पे OH, यहाँ पे SO3H और यहाँ पे हमारे पास सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे जो रिएक्शंस है ये स्टीरियो सेंसिटिव होता है। SO3H जो ग्रुप है वो बल्की है, अगर जब बल्की है तो ये अगर हमारे पास यहाँ पे जो एल्डिहाइड के साथ तो नॉर्मली रिएक्शंस पॉसिबल है, मगर कीटोन के केस में सेलेक्टिव रिएक्शंस होता है। अब सेलेक्टिव रिएक्शंस कैसे होगा वो समझेंगे। फिलहाल अभी क्या है कि ये जो SO3 का साइज बड़ा है, अगर बड़ा है तो यहाँ पे जो अटैक होता है वो हमारे पास स्टीरियो सेंसिटिव हो जाता है, तो एल्डिहाइड ये रिएक्शन शो करेगा मगर ऑल कीटोन शो नहीं करेगा, और एल्डिहाइड में भी कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स नहीं शो करता जिसमें हमारे पास रेजोनेंस पॉसिबल हो। ये कार्बोनाइल जिस केस में रेजोनेंस शो करने लगता है उस केस में ये रिएक्शंस पॉसिबल नहीं होगा। दिस रिएक्शन is steric sensitive reactions। स्टेरिक सेंसिटिव, स्टेरिक मतलब साइज, पहले भी बता चुके SIR SIP, स्टेरिक इनहिबिशन प्रोटोनेशन, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस। तो स्टेरिक मतलब साइज की वजह से जो रिपल्सन कॉज होता है ना, तो स्टेरिक मतलब साइज हो गया, साइज की वजह से रिपल्सन कॉज कर रहा है, तो ये जो बड़ा ग्रुप है उसी की वजह से हो रहा है, तो ये स्टेरिक सेंसिटिव रिएक्शंस है। तो हमारे पास एल्डिहाइड तो रिएक्शन शो कर देगा, ऑल एल्डिहाइड शो कर देगा, मगर जो कीटोन होगा उसमें हमारे पास प्रॉब्लम आता है, या फिर लेस रिएक्टिव एल्डिहाइड हमारे पास शो नहीं करता। तो यहाँ पे एक चीज लिख देते हैं, लेस रिएक्टिव कार्बोनाइल्स don't show this reaction, don't show these reactions। अब कौन से हमारे पास लेस रिएक्टिव होंगे वो थोड़ा सा समझना है। लेस रिएक्टिव वो होगा जैसे देखो यहाँ पे हमारे पास कार्बन पे क्या है डेल्टा पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, तो ये जो नेगेटिव है वो उतना जल्दी अटैक, जितना जल्दी अटैक करेगा उतना जल्दी पाई बॉन्ड्स टूटेगा। अगर ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट घट जाएगा तो इसके अटैक करने की टेंडेंसी घट जाएगा। अगर तुम्हें प्यास लगा हुआ है तो दूसरे से बोतल लूटने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। मगर मान के चलो कि प्यास लगा हुआ था मगर एक गिलास किसी ने पानी दे दिया, उसके बाद जो बोतल खींचने की टेंडेंसी और बढ़ जाएगी, ताकत आ जाएगा, दम कम हो जाएगा। तो सेम हमारे पास तो लेस रिएक्टिव कब होगा, जब ये डेल्टा पॉजिटिव हमारे पास घटेगा। अब डेल्टा पॉजिटिव अगर मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस हो जाएगा तो क्या ये हमारे पास इसका पॉजिटिव चार्ज हमारे पास अब नहीं रहेगा। अगर रेजोनेंस पॉसिबल है तो क्या होता है, पाई जो इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह कंप्लीटली शिफ्ट करेगा। अगर कंप्लीटली शिफ्ट करेगा तो हमारे पास वो पॉजिटिव चार्ज भी शिफ्ट करेगा ना। अगर पॉजिटिवली चार्ज भी शिफ्ट करेगा तो उसका जो रिएक्शंस है वो लेस हमारे पास लेस रिएक्टिव हो गया। समझना अभी हमारे पास समझना, those carbonyl are so resonance can't show this reactions। those carbonyl show resonance can't show
this reactions so this reactions so this reaction is used to identify the different carbonyl compounds. तो ये रिएक्शंस अगर हमारे पास किसी के लिए रिएक्शन शो कर रहा है, किसी के लिए नहीं कर रहा है, तो मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स वो दोनों में डिफरेंशिएट कर रहा है कि एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शंस करेगा, दूसरे के साथ नहीं करेगा. अगर नहीं करेगा तो हमारे पास अलग अलग रिएक्शंस होगा. अब जैसे देखना, इस चीज को समझना कि जैसे हमारे पास ये मॉलिक्यूल है C डबल बॉन्ड O, हमारे पास CH3, ये CH3, क्या यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है? नहीं हो रहा. दूसरा C डबल बॉन्ड O, हमारे पास CH3 है और यहाँ पे PH, क्या यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है? ये बेंजीन रिंग है यहाँ पे. अगर ये बेंजीन रिंग है तो ये हमारे पास पाई बॉन्ड तोड़ेगा, यहाँ पे शिफ्ट करेगा, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा. यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये इलेक्ट्रॉन अगर कंप्लीटली ट्रांसफर कर देगा तो पॉजिटिव चार्ज खा जाएगा. तो यहाँ पे अगर हमारे पास इन दोनों में अगर ये दोनों रिएक्शंस हो रहा है और इस केस में हमारे पास सोडियम बाइसल्फाइड अगर हम ऐड कर दिए हुए हैं, तो हमारे पास, या तो ऐसे ही कर देते हैं, इन दोनों में ऐड कर दिए हैं, तो नीचे वाला ये रिएक्ट ही नहीं करेगा, ऊपर वाला रिएक्ट करेगा. तो जो नीचे वाला हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं कि एक रिएक्शन शो कर रहा है और एक नहीं करेगा. तो यहां से अलग ही अलग कर देते हैं. ये हमारे पास NHSO3, ये जो कंपाउंड्स बनाएगा वो CH3, और इसमें दोनों हाइड्रोलिसिस भी ऐड कर देते हैं, दूसरा हाइड्रोलिसिस. ये हमारे पास H3O प्लस CH3 COH, हमारे पास CH3, यहाँ पे SO3H लग जाएगा. और इस केस में हमारे पास NaHSO3, दूसरा हमारे पास H3O प्लस, डोंट रिएक्ट. क्लियर? तो इस तरह हम सेम ही दोनों कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं, ये भी कार्बोनाइल, ये भी कार्बोनाइल, मगर ये रेजोनेंस की वजह से इस पे जो पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे जो डेल्टा पॉजिटिव था उसका अमाउंट ही क्या कर दे रहा है, कम कर दे रहा है. तो इसकी रिएक्टिविटी कम. अगर रिएक्टिविटी कम तो वो न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक ही नहीं करेगा. अगर अटैक नहीं करेगा तो हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म ही नहीं होगा. क्या इतनी बातें क्लियर? तो जिस केस में भी हमारे पास रेजोनेंस होगा, उस केस में हमारे पास ये रिएक्शंस नहीं होगा. और हमारे पास, ठीक है, नेक्स्ट जो रिएक्शंस है वो रिएक्शंस विथ अल्कोहल है. ये सारे रिएक्शंस फिर से आएगा जब हमारे पास 12th में एक चैप्टर है एल्डिहाइड और कीटोन. तो वहां पे ये चीजें थोड़ा डायरेक्ट समझना है कि वहां पे ये कौन सा एडिशन रिएक्शन, कौन सा रिएक्शंस है, एडिशन रिएक्शंस. किस टाइप का एडिशन रिएक्शंस? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस. तो ये रिएक्शन जितने भी पढ़ा रहा हूं सब पे होगा, बस उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे. क्लियर? वहां पे एक लाइन लिखेंगे और आपको वहां पे समझना पड़ेगा. कितना नंबर रिएक्शंस है? 3rd कि 4? 4 रिएक्शंस विथ अल्कोहल. रिएक्शंस विथ अल्कोहल.